हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्के भी शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम सीपीयू डेली टारगेट सीरीज 2.0 के बारे में जानेंगे, जो कि कल से स्टार्ट होगी 17 मार्च 2025 से। आज ही आपको इसका टारगेट मिल जाएगा, यानी कि रात को। और इससे पहले ऑलरेडी हम एक टारगेट सीरीज चला रहे हैं सीपीयू की, जो कि 31 मार्च को कंप्लीट हो जाएगी। तो काफ़ी स्टूडेंट थे जिनको पता नहीं चला कि कब टारगेट सीरीज स्टार्ट हो गई और अब ख़त्म भी होने वाली है। तो मैंने सोचा एक बार वो टारगेट सीरीज स्टार्ट करें। और इस बार मैंने काफ़ी चीज़ें अपडेट करी हैं। ठीक है, कैसे स्मार्ट तरीके से कम टाइम में हर एक चीज़ को कवर किया जाए, क्योंकि पिछली बार 150 दिन की ये टारगेट सीरीज़ थी जिसमें हमने मैथ का सिलेबस सब कुछ कंप्लीट करा। तो जो ओल्ड स्टूडेंट है उनसे पूछना एक बार। और ये जो ओल्ड स्टूडेंट है इसमें एक बार अपना मतलब जो भी है, ठीक है, अपना ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। और इसमें एज अ मतलब जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको आपको रिवीजन के लिए उसको फॉलो करना है। ठीक है, कैसे करना है मैं बताऊंगा अलग से ग्रुप में ही। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ जो नए बच्चे हैं। ठीक है, जो नए बच्चे अब जुड़ने जा रहे हैं उनके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 15 मार्च से पहले, यानी आधा महीना तो गया। तो लगभग आपके पास आधा मार्च है और आधा जुलाई, यानी लगभग आपके पास 120 दिन है। 15 जुलाई के बाद आप कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। आप जुलाई अगस्त में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो एक महीने पहले आपको रिवीजन भी करना है। तो आपके पास सिर्फ 90 दिन बचे। तो काफ़ी लोग यहाँ पे बिगनर होंगे जिनको लग रहा होगा कि भाई सिलेबस भी मेरा कंप्लीट हो जाए बिल्कुल जीरो से, प्रैक्टिस भी हो जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और सेक्शन मॉक भी हो जाए, फुल मॉक भी हो जाए, और रिवीजन भी कर लूँ मैं लास्ट के एक महीने में, मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चाहे मुझे 10 घंटा पढ़ना पड़े या 12 घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन हो जाए ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो एफर्ट लगा सकता है, मैं एक डायरेक्शन दूंगा। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी और एकदम टू द पॉइंट क्रिस्प एकदम, कि हाँ ये चीज़ पढ़ने से सिलेक्शन क्या, मतलब वही चीज़ आएंगी। ठीक है, एग्ज़ाम में। तो पहले वो चीज़ करनी है, बाद में अपने मन की कर लेना, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, मुझे पता है। और काफ़ी लोगों ने बहुत फेलियर देखे हैं, और एग्ज़ाम मतलब इतना प्रेशर हो जाता है कि इस बार जॉब लेनी लेनी है, तो आप इतना सोच नहीं पाते, प्लानिंग नहीं कर पाते। अगर आप कुछ प्लानिंग भी करोगे तो एक हफ्ते बाद अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपको लगेगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, गाइडेंस की ज़रूरत है। तो खुद पे विश्वास भी नहीं हो पाता, नहीं ज़्यादा सोच पाते प्रेशर में। ठीक है, तो सभी चीज़ें मैं प्लान करके दूंगा कैसे क्या करना है, बस आपको करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं स्किप करता हूँ यहाँ पे। हम्म देखो, जब टाइम कम बचता है ना, तो हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़नी होती हैं। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच के साथ हमें ये पहचानना होता है कि पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि आपने देखा, अभी तक 2023 तक 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे सिंप्लीफिकेशन के, लेकिन अब की बार 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। है ना। तो ये सभी चीज़ें पहचाननी है। जो ग्रामर का स्तर है वो डाउन हो गया, अब वो कैब और कॉम्प्रिहेंशन इन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ग्रामर आप बार बार कोर्स कंप्लीट करते रहते हैं 4-4 महीने तक, फिर प्रैक्टिस कब करेंगे, सेक्शन मॉक कब देंगे, तो काफ़ी चीज़ें हैं। यानी कि ग्रामर इतनी पढ़ने की ज़रूरत अब है नहीं। जो बिगनर हैं, जो अभी जो इस ज्वाइन कर रहे हैं ना इसको, जिनको लगता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी मैं एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता हूँ, तो 120 रूल्स या 60 रूल पायरानी मैम, इनको पढ़कर भी काम हो जाएगा। ठीक है, कोई कोर्स कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ मैं बताऊँगा कैसे करनी है। ठीक है, अब जैसे मान लो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप छोड़ोगे भी। ठीक है, जैसे कि मान लो सीआई हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। आपको पता है मेरा प्रॉफिट लॉस भी वीक है, मेरा सीआई भी वीक है, फिर आपको ये भी चेक करना है कि यार ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है। आपको पता चलेगा यार सीआई का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चार भी क्वेश्चन किस चीज़ के पूछे जाते हैं, डिस्काउंट के पूछे जाते हैं, ठीक है, या कंजप्शन के पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे परसेंटेज में कंजप्शन के और इलेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्शन के टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े सीपीओ में, तो गलतियाँ हो जाती है ना। वैलिड वोट वाले, इनवैलिड वोट वाले, फिर एक्स मांग के भी करना होता है, एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या ये वाला फोकस मुझे करना है। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको पहचाननी है, आपको अपने वीक टॉपिक पहचाने, सिर्फ वही पढ़ना डेली टारगेट में, कोर्स नहीं करना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, अपने क्वेश्चन जो आपने एक बार पढ़ लिए। जो चीज़ आप नहीं पढ़ोगे ना, मतलब नई मतलब न्यू, जो भी चीज़ आप पढ़ोगे आप भूल जाओगे, क्योंकि अगला चैप्टर जब पढ़ोगे तो पीछे का भूलोगे। तो उसके लिए मार्क भी करना है, रिवीजन भी करना है, उसके लिए अलग से टाइम नहीं आएगा। तो वो सभी चीज़ें मैनेज करेंगे, क्योंकि पिछला जो टारगेट सीरीज था तो उसमें काफ़ी दिक्कतें हुई होंगी, क्योंकि हमने सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस किया, क्योंकि सब चाहते हैं बस सिलेबस कंप्लीट हो। और मैंने प्रैक्टिस भी कराई, हालांकि जितने भी प्रीवियस ईयर के मौके हर एक चीज़ मैंने कराई वहाँ पे। लेकिन अब की बार जो होगा वो एकदम टू द पॉइंट होगा, हर एक चीज़ एकदम बढ़िया से होगी। ठीक है, कैसे होगी आप देखना भी, अभी बताता हूँ मैं। जैसे कि सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, कैसे मैनेज करनी है चीज़ों को, हर एक चीज़ बताऊंगा। देखो मैनेज कैसे करना है, जैसे कि 120 दिन है, यानी कि 17 वीक है। ठीक है, 17 वीक 2019, 2020, 22, 23, 24, तो लगभग सभी में 9-9 शिफ्ट होती हैं, यानी कि 3 दिन के अंदर सीपीओ का एग्ज़ाम कंप्लीट किया मतलब कराया जाता है 3 दिन में। एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं या 2 शिफ्ट होती हैं। 3 शिफ्ट होती हैं तो 9 सेट होते हैं, 2 शिफ्ट होती हैं तो 6। ठीक है, तो लगभग आपके पास 40 से ज़्यादा सेट है। और हम क्या करेंगे शुरू से ही,
इंग्लिश के सेक्शनल मॉक स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग के भी, मैथ के भी, ठीक है। यानी कि हम अल्टरनेट डेज पर सेक्शनल मॉक लगाते रहेंगे। अपना सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा लेकिन सेक्शनल मॉक भी साथ के साथ चलते रहेंगे। क्लियर? लेकिन जो 2024 का जो एग्ज़ाम है, जैसे कि काफ़ी लोगों को ये भी होता होगा कि मैंने तो सेक्शनल मॉक कंप्लीट कर लिया 2024 मतलब 22 तक के या 23 तक के, लेकिन इसका तो मुझे फुल मॉक देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी सेक्शनल मॉक लगा लिया। फुल मॉक दूंगा तो मेरा स्कोर मुझे पता ही नहीं चलेगा मैंने कितना इंप्रूव किया क्योंकि पहले ही लगा चुका। तो 2023 तक के तो हम सारे सेक्शनल मॉक मतलब कंप्लीट करेंगे, और जो 2024 है उसका हम क्या करेंगे, फुल मॉक देंगे संडे को सिर्फ फुल मॉक देना है, उसका एनालाइज करना है और रिवीजन करना है। बाकी मंडे को इंग्लिश का और थर्सडे को इंग्लिश का, ये आपको क्या करना है, सेक्शन मॉक देना है। इस तरीके से रीजनिंग का भी देना है, यानी एक हफ्ते में आपको 2 मॉक देने हैं। तो टोटल कितने हैं, 40 प्लस सेट है। तो 40 ना मान के इनको 30 मान लेते हैं, ठीक है। तो 30 मान लेते हैं हम क्योंकि लास्ट के 9 छोड़ देते हैं, तो अप्रोक्स 30 मान के चलो फिर भी, ठीक है, मोटा मोटा। तो 30 हो गया। तो एक हफ्ते में हम कितना कंप्लीट कर रहे हैं, इंग्लिश के 2 सेट कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर ये 30 सेट हैं तो इंग्लिश के भी 30 सेट होंगे और रीजनिंग के भी 30 सेट होंगे और मैथ के भी 30 सेट होंगे। तो इंग्लिश के कितने सेट हैं, 30 सेट है। एक हफ्ते में कितने कंप्लीट कर रहे हैं हम, 2 कंप्लीट कर रहे हैं। हफ्ते कितने हमारे पास, 17, 17 दूनी 34। तो 34 कंप्लीट होंगे, यानी लगभग 30 कंप्लीट हो जाएंगे 17 वीक के अंदर। कब होंगे, जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप मॉक नहीं देंगे सेक्शनल तो ये कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख ही नहीं पाओगे सेट, ठीक है। आपको फिर यही बस इतना कंप्लीट करके जाओगे या इतना ही कंप्लीट करके जाओगे, अच्छे से नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको इसमें पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और संडे को हम फुल मॉक भी देंगे, यानी ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। जैसे कि रीजनिंग में 35 मिनट मिलती है, लेकिन 35 मिनट में नहीं करना, 30 मिनट के अंदर आपको रीजनिंग कंप्लीट करनी है और 5 मिनट पहले ही सेव करना है। ऐसे ही इंग्लिश में भी ज़्यादा टाइम मिलता है, उसको 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। लेकिन मैथ का जो 45 मिनट का सेक्शनल मॉक होता है, काफ़ी स्टूडेंट क्या मतलब मोस्टली कम पड़ जाता होगा टाइम, ठीक है। क्योंकि न्यू स्टूडेंट हो, बिगिनर भी हो या जिसकी मैथ अच्छी है, कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चन छूट ही जाते होंगे ना। तो 45 मिनट कम पड़ जाती होंगी, लेकिन स्पीड बढ़ानी है। और लास्ट में आपने देखा होगा जिन्होंने फुल मॉक दिया होगा, सबका यही टाइम होता होगा कि 12 से 15 मिनट में जी के कम्प्लीट कर ली, फिर 20 मिनट में अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर ली, और लास्ट की मतलब 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। और फिर आप एकदम से मैथ पे आ जाते हो, बहुत से 1 घंटे से ऊपर बचा लेते हैं, ठीक है। तो ये हर हर एक चीज़ मैनेज करनी है, कैसे करनी है, 10-15 मिनट पहले बचानी भी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको स्किप करने के बाद में सोल्व भी करने हैं, ठीक है। टाइम मैनेज कैसे करना है, हर एक चीज़ इसमें सीखेंगे। अब बात करते हैं डेली टारगेट्स की। जो भी डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, देखो हर तरीके का स्टूडेंट इसमें टारगेट सीरीज में जुड़ेगा, ठीक है। सब एक डायरेक्शन में नहीं चल सकते, तो आपको प्रायोरिटी मेंटेन करनी है। आपको ये चेक करना है कि मेरा लेवल क्या है, मेरी इंग्लिश वीक है, ग्रामर वीक है, ग्रामर में क्या वीक है, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए अपने बारे में। अगर नहीं पता ना तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको कि करना कैसे है, लेकिन करना आपको ही है। जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, आपको पता चलेगा मेरी इंग्लिश वीक है, ठीक है। अब आपको ये हर दिन पता चलेगा, हर दूसरे दिन पता चलेगा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्योंकि आप सेक्शनल मॉक दोगे हर अल्टरनेट डे पे। मतलब अल्टरनेट डे क्या मतलब, मॉक तो आप डेली दोगे सेक्शनल। मतलब आज इंग्लिश का दिया तो फिर परसों मतलब 2 दिन बाद दोगे फिर, ठीक है। इंग्लिश का मतलब हर 2 दिन बाद पता चलेगा, रीजनिंग का भी हर 2 दिन बाद पता चलेगा कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। और एक हफ्ते बाद सेक्शनल मॉक छोड़कर जब फुल मॉक दोगे तो उसमें भी पता चल जाएगा कि मैं कैसे टाइम मैनेज करना है मुझे, ठीक है। हर एक चीज़ पता चलेगी, यानी पूरा 17 वीक आप फुल एफर्ट के साथ जब पढ़ोगे ना, तो इम्प्रूवमेंट 100% आएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको पता चला आपने सेक्शनल मॉक दिया तो मेरी वो कैब गलत हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो कैब गलत हो रही है तो 1.5 घंटा सिर्फ वो कैब पढ़ रहे हो, लेकिन ये भी फोकस करना है कि वो कैब में मेरे इडियम फ्रेज गलत हो रहे हैं, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गलत हो रही है, सिनोनियम या एंटोनियम क्या गलत हो रहा है। अगर एंटोनियम ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करनी है, फिर डेली 1.5 घंटा फिर उसी पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी रिवीजन करके छोड़ दो, ठीक है। हो सकता है किसी के इडियम फ्रेज अच्छे हो, पहले से ही उसने पढ़ रखा है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है। तो डेली टारगेट्स में अगर मैं टारगेट दे रहा हूँ कि 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, अगर उसको पहले से ही उसने ब्लैक बुक से कहीं से भी कंप्लीट कर रखे हैं तो वो क्यों पढ़ेगा, है ना। तो उसको क्या करना है, अपना जो वीक पॉइंट है वो पढ़ना है, ठीक है। और इस बार मैंने डेली टारगेट सीरीज में चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी रखा है। जैसे कि मान लो पॉलिटी है, ठीक है। तो पॉलिटी में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 7 से 8 या 6 से 8 नंबर के। ग्रामर कितने नंबर की आती है, वो क्या में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने नंबर के आते हैं। तो जब टारगेट मिलेगा उसके सामने लिखा रहेगा कि हाँ इस इतने नंबर का ये टॉपिक आता है और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे सीआई 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये मेरा वीक है, इसको मैं छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, या पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, जब डेली टारगेट्स आपको मिलेंगे, आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जब 120 दिन बीत जाएंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ गलती करी, कहाँ सुधार किया। एक एक दिन का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। और करना किस तरीके से, जो भी डेली टारगेट मिलेगा ना, जैसे आज मैंने डेली टारगेट दिया,
उसको लिखना भी उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आप कल कंप्लीट करोगे। जैसे कि मान लो आपको लग रहा है कि यार मेरी मैथ वीक है, तो आपको मैथ पहले लिखना है, मैथ पहले ही कंप्लीट करना है, जो वीक सब्जेक्ट है वो पहले कंप्लीट करना है। क्योंकि जो पहले आसान आसान चीज़ें कंप्लीट कर लोगे थक जाओगे, एफर्ट्स पूरे वहीं लग जाएंगे और लास्ट में जो वीक चैप्टर है उसको पढ़ने की हिम्मत भी नहीं बचेगी। और डेली इस तरीके से होता रहेगा ना, तो जो वीक टॉपिक है या वीक सब्जेक्ट है वो ही नहीं सुधर पाएगा, तो स्कोर तो फिर बेकार है, मतलब स्कोर नहीं सुधर पाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहे हो लेकिन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर, फिक्स सब्जेक्ट पर बिल्कुल मेहनत नहीं हो रही। ठीक है, तो अपने टारगेट्स सबका अलग अलग है, अपने हिसाब से लिखना है और मेंटेन करनी है डायरी, 100% करनी है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, काफ़ी लोगों का ड्रीम है कि डीपीएसआई चाहिए, डीपीएसआई चाहिए, लेकिन ये नहीं पता भाई स्कोर कितना लाना है। और एक प्री ऐसा, मतलब ये आपका जो एग्ज़ाम है, प्री में ही आपको स्कोर बूस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप प्री में 140 ले आए तो मेंस में 180 ले आओगे तो आपका डीपीएसआई मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, प्री में 165, कम से कम 165 लेकर आने हैं रो स्कोर, कम से कम है ये स्कोर। ठीक है, कि 165 तो 100% लेकर आने हैं, क्योंकि आपने देखा 349 कट ऑफ गई थी। ठीक है, 2023 में, तो 349 कैसे आएंगे? अगर इसमें 180 भी जोड़ देता हूँ तो कितना हो गया 5, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, 345 हो गया। तो 345 हो गया। आप कुछ सोचेंगे इसमें नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, क्या पता नहीं मिले, 2 नंबर का ही मिले तो 347 हो जाएंगे। तो कट ऑफ से बाहर हो गए ना, 1-2 नंबर से कट ऑफ से बाहर हो जाओगे, फिर लगेगा यार इतनी मेहनत करी, बहुत करीब पहुँच गया, लेकिन जो मैंने चाहा वो नहीं मिला, है ना। तो बाद में बुरा ना लगे, क्योंकि अब की बार भी काफ़ी लोग हैं जो 2024 में उनकी कमेंट आती है या मैसेज आते हैं कि इतने नंबर आ गए, वो क्या मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। लास्ट में फिर इसी चीज़ का दुख होगा, इतनी मेहनत करोगे, पूरी 1 साल जाएगी और दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसलिए पहले से ही 4 महीने है, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, सुधार सकते हो, एक एक दिन पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, अपना जो डेली टारगेट मिल रहा है वो करके अपना खेलो कूदो कुछ भी करो। ठीक है, लेकिन टारगेट जो दिया जा रहा है वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो, तो चारों सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ठीक है, कोई भी पोस्ट चाहिए, अरे एक सेकेंड, कोई भी पोस्ट चाहिए आपको दिल्ली पुलिस के अलावा, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे दिल्ली पुलिस नहीं चाहिए, मुझे कोई भी एक पोस्ट चाहिए, बस सिलेक्शन चाहिए, तो कम से कम उसमें भी 145 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 145 प्लस आ रहा है, क्या पता इंग्लिश वीक हो, 150 लेकर आओ, 160 लेकर आओ, कुछ भी हो सकता है यार। मुझे नहीं पता कि आपकी इंग्लिश वीक है कि आपकी मैथ वीक है। ठीक है, लेकिन आपको खुद पहचानना है और कम से कम 145 प्लस स्कोर करना है। जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी सबका अलग अलग है। ये मैंने एक सेफ स्कोर बता दिया कि कम से कम इतना तो लेकर चलो। बाकी मेहनत कभी भी कट ऑफ देख कर मत करना, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में एक छोटा सा एक टारगेट सेट रहे कि हाँ इतना तो मुझे लेकर आना ही आना है। ठीक है, बाकी जितना हो सके उतना एफर्ट्स के साथ स्कोर करना है। अब एक डाउट ग्रुप भी होगा, देखो डाउट ग्रुप में देखो क्या मिस्टेक करते हो। कोई डाउट क्वेश्चन भेजेगा तो उसका डायरेक्ट आंसर बताते हो। मान लो एक फोटो भेजा, उसमें एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, किसी ने भेजा कि भाई इसका सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन नहीं बताते, डायरेक्ट आंसर बताते हो। इसका आंसर होगा सी होगा या 72 होगा। भाई आंसर तो उसे भी पता होगा ना, जब उस वो भेज रहा है, कहीं बुक से भेज रहा है, कहीं टेक्स्ट बुक से, कहीं से भेज रहा है, उसको सॉल्यूशन चाहिए, मतलब एक अच्छा सॉल्यूशन चाहिए। तो अच्छा सॉल्यूशन अगर है आपके पास तो उसका सॉल्यूशन भेजा करो, डायरेक्ट आंसर मत भेजा करो। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर रफ कॉपी में तो कर रहे होगे ना अपना, जब सॉल्यूशन बता रहे होगे तो पूरा फोटो खींच के भेज दो, क्या डायरेक्ट सी डी ऐसे नहीं करना। ठीक है, दूसरा हार्ड क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के ग्रुप में बिल्कुल मत भेजना। इसमें दूसरा बच्चा जो है, मान लो इंग्लिश पढ़ रहा होगा, एकदम से देखा उसने नोटिफिकेशन, यार एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, वो पूरे दिन उसे ही लेके बैठ जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं करने, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, उसी पे स्टक रहना है। ठीक है, फालतू की ना तो चीज़ पढ़नी है, ना ही किसी के पास भेजनी है। ठीक है, और ना ही फालतू की कोई बातें करनी है। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। अपना बड़ी बना सकते हो, किसी दोस्त को बना सकते हो, मतलब अपना दोस्त बना सकते हो जो अच्छे से मेहनत करता हो, और साथ में अपना टारगेट कंप्लीट करके आप शाम को शेयर कर लो कि हाँ भाई ये इस तरीके से, मतलब प्रॉब्लम आपस में शेयर करोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ शेयर करते हैं, वो कैब की नई पीडीएफ आ गई, ये आ गई, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे यार। बहुत चीज़ें आएंगी, नहीं हर बार आएंगी, एक एक महीने बाद आएंगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही स्टक रहना है। ठीक है, दूसरा शेयर योर स्कोर, स्कोर शेयर करते रहो, सेक्शन मॉक दे रहे हो डेली। ठीक है, स्कोर शेयर करोगे तो दूसरा भी देखेगा यार इसका 45 स्कोर आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा। जो नहीं पढ़ रहा होगा वो भी पढ़ेगा कि यार ये आगे निकल जाएगा, क्योंकि आपस में कंपटीशन है। खुद से कंपटीशन तो है ही, लेकिन आपस में भी है। ठीक है, तो स्कोर शेयर करना है। दूसरा, ईमानदारी और डिसिप्लिन के साथ हर एक चीज़ शेयर करनी है। ऐसा नहीं है कि मॉक अच्छे से मतलब दे नहीं रहे लेकिन स्कोर अच्छा अच्छा शेयर कर रहे हो। काफ़ी लोग हैं जो री अटैम्प्ट करके है कैसे, मतलब दिखाना नहीं है किसी को। ठीक है, सिलेक्शन आपका होगा, दूसरे का नहीं होगा। और ना ही किसी को डिमोटिवेट करना है, ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करना है। बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है और आगे लेकर चलना है सबको। ठीक है, और डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। ठीक है, अब आगे की बात, क्विज़ और टेलीग्राम ग्रुप
काफ़ी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करोगे आप, क्विज़ भी, आपको लगेगा यार मेरे पास तो टाइम बच रहा है, फ्री टाइम में कुछ और कर लेता हूँ। तो कुछ नहीं करना, फ्री टाइम बचता है ना तो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? कैलकुलेशन क्यों करनी है? जैसे कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट लॉस के हो गए, काफ़ी चीज़ें ऐसी आएँगी, डिस्काउंट की परसेंटेज इस तरीके से दी होंगी, और मतलब आप उसमें कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, ठीक है? तो स्पीड बढ़ानी है, ठीक है? कैलकुलेशन में क्या-क्या चीज़ें करनी है वो मैं दूँगा टारगेट में। वोकैब का रिवीजन करना है। एक बार जब सुबह पढ़ ली, आपको लग रहा है कि आज मुझे 100 वोकैब याद करनी है, तो सुबह 50 याद कर लिया, आपको लग रहा है कि यार मन नहीं कर रहा, अपने हिसाब से टारगेट बनाने भाई। मतलब टारगेट मैं दूंगा, करना अपने हिसाब से, कि आज 50 कर लिए सुबह, अब मेरा मन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं ज़बरदस्ती लेकर उसको 2 घंटे बैठे रहो। एकदम टारगेट चेंज कर लेना, मतलब कि सब्जेक्ट चेंज कर लेना है, और जो 50 वोकैब जो बची हैं उसको फिर शाम में करना है, ठीक है? तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन टारगेट टाइम पे कंप्लीट होनी चाहिए, यानी एक दिन का टारगेट एक दिन में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? वोकैब रिवीजन हो गया। फ्री टाइम बच रहा है तो गूगल पे कुछ भी पढ़ लो, किसी के बारे में पढ़ लो। रीडिंग ज़रूरी है, ठीक है? इंग्लिश में पढ़ोगे, हिंदी निकालने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग पता चले, बस समझ जाओ कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? और इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, ये मैं अलग अलग सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, क्या पता है जिसकी कैलकुलेशन अच्छी हो पर उसके पास फ्री टाइम है तो वो कैब का रिवीजन करेगा, उसकी इंग्लिश भी अच्छी हुई तो जीके के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेगा। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक साथ करने लग जाओ, ये फ्री टाइम का बता रहा हूँ, जिसको लग रहा है कि नहीं मैं तो टारगेट टाइम पे कंप्लीट कर लेता हूँ, मेरे पास फिर भी फ्री टाइम बचता है, तो ये काम कर सकते हो, ठीक है? यूट्यूब पर कोई भी कट ऑफ वीडियो नहीं देखनी, अपने माइंड में कोई भी कट ऑफ लेकर मत चलना कि भाई प्री की कट ऑफ 120 की थी, पिछली बार 135 गई थी, अब की बार वैकेंसी 2000 आएंगी। कुछ नहीं, टारगेट अपने आप पता चल जाएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जब टेस्ट बुक पर मॉक दोगे ना तो परसेंटाइल आएगी वहाँ पे 95 प्लस, तो सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है? अपने आप पता चल जाएगी, जब ऑनलाइन मॉक दे रहे हो, ऑल इंडिया के सभी स्टूडेंट मॉक दे रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा ना मेरी रैंक कितनी आ रही है, मुझे कितना आगे बढ़ना है। जो टेक्स्ट बुक पर मॉक देंगे वो ही असली में मॉक देंगे ना, मतलब रियल एग्जाम देंगे, ठीक है? तो कट ऑफ नहीं देखनी, स्ट्रैटेजी वीडियो एक बार देख लो, बार बार नहीं देखनी। मेरे चैनल पर एक सब्जेक्ट की एक स्ट्रैटेजी वीडियो, मैं बार बार वीडियो बनाता भी नहीं, इसलिए क्या फ़ायदा, मतलब इंग्लिश की एक बार मैंने बता दी कि वो कैब की वाली बुक पढ़नी है, तो 2 महीने बाद थोड़ी ना बुक बदल दूंगा, वही चीज़ है, ठीक है? मैथ में और स्टैटिक जीके में अगर आपको यूट्यूब का यूज़ करना है तो सिर्फ वही चीज़ पढ़नी है जो आपको लगता है कि नहीं आती है, ऐसा नहीं कि नोट्स बनाने लग जाओ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं इंस्टा की। इंस्टा भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो मैं तो कहूँगा भाई इंस्टा इंस्टा मेरे कहने से तो खैर बंद नहीं करोगे, लेकिन अपना जो भी टारगेट है डेली वो टाइम पे कंप्लीट करके खूब इंस्टा चलाओ, ठीक है? खूब दोस्तों से बात करो, खूब खेलने जाओ, लेकिन अपना टारगेट टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। रात को सोते टाइम बस ये रहना चाहिए कि यार आज का टारगेट मैंने कंप्लीट कर लिया। खूब गाने सुनो भाई, मैं भी सुनता था, ठीक है? मज़े भी करने हैं, ऐसे थोड़ी कि भाई बिल्कुल प्रेशर हैंडल, हर चीज़ हैंडल करनी है, ठीक है? अदर एग्ज़ाम सबसे बड़ा झटका यहाँ पे लगेगा। अब जैसे मान लो यूपीएसआई का एग्ज़ाम आ गया, एसएससी सीजीएल का आ जाएगा आप इससे पहले, तो फिर उसके मॉक लगाने मत लग जाना। एक टारगेट सेट कर लेना, अगर अच्छा लेवल है, आपको लग रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, स्ट्रॉन्ग मतलब चारों सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हूँ, तो ही एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जाना या उसकी तैयारी करना, ठीक है? वैसे एग्ज़ाम देने जा सकते हो एक दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा मत करना कि भाई जून या जुलाई में, जून में मान लो सीजीएल का एग्ज़ाम है तो 1 महीने पहले सीपीओ की तैयारी छोड़ के सीजीएल के सारे सेट लगाने स्टार्ट कर दो, तो यहाँ पे एफर्ट कम हो जाएँगे आपके। यानी जो बंदा शुरू से सिर्फ सीपीओ की तैयारी कर रहा है ना, वो आपसे आगे निकलेगा, ठीक है? अब आपके मन में ये होगा कि मुझे तो सभी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मुझे तो एक जॉब चाहिए, तो वो तब होती है जब आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो और आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो। अगर आपको लग रहा है, वो आपको खुद पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? तो जो भी चीज़ें पता होनी चाहिए अपने बारे में, ठीक है? वो मैंने कल की वीडियो में बताया था, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और डिस्ट्रैक्शन हो गया, घरेलू प्रॉब्लम हो गई, अलग अलग कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है? तो ये सभी चीज़ों से बचना है, जो मैंने चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। इसके अलावा जो भी दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, ग्रुप भी मैंने बना, अब मैं बना दूंगा इसका नया वाला भी। तो जो भी दिक्कतें हैं वहाँ पे शेयर करनी है, बातें करनी है पढ़ाई से रिलेटेड और अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है? और मुझे बताना है, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। अब बात करते हैं हाउ टू ज्वाइन डेली टारगेट सीरीज। तो इतनी बात हो गई, समझ में आ गया क्या कैसे करना है। अब ज्वाइन कैसे करनी है वो भी देख लो। काफ़ी लोगों ने तो ज्वाइन कर ली, लेकिन एक बार मैंने सोचा बता दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पे कर रहे हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं, लेकिन रोल नंबर नहीं लिख रहे, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे। उन्हें मैं बता रहा हूँ कि बार बार रोल नंबर लिखो, फिर समझाना पड़ रहा है कॉल करके, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं करनी। पेमेंट करनी है 299, ठीक है? स्कैनर अभी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या व्हाट्सएप पर यहाँ पे मैसेज कर देना, वहाँ पे स्कैनर भेज दूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप जो पक्की विश्व शुभम, उस पर आज डाल दूंगा, फिर दोबारा से वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वहाँ से कर लेना, ठीक है? वो सबसे बेस्ट है। तो पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है, कहाँ पर भेजना है? 88 60 13 11 40, इस पर स्क्रीनशॉट भेजना है, ना कि इस पर पेमेंट करनी है, ठीक है? काफ़ी लोग इस पर पेमेंट करते हैं, फिर कहते हैं इस पर तो पेमेंट नहीं हो रही।
ठीक है। दूसरी बात, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजोगे तो अपना नाम भी भेजना है और कहाँ से हो वो भी भेजना है, ठीक है। फिर रोल नंबर दूंगा मैं एक, ठीक है। रोल नंबर मैं दूंगा, जो भी होगा आपका वो अपने नाम के पीछे, जो आपकी टेलीग्राम की आईडी है उसके पीछे लिखना है। जब आप लिखोगे तो आपको एक लिंक दूंगा मैं, फिर आप उस पर क्लिक करोगे, रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास, फिर मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा जब आप रोल नंबर लिखोगे तभी, ठीक है। इतना सा काम है, ये आपको करना है। अगर आपको लगता है नहीं भाई मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, तो देखो एक ही बात ध्यान रखना, इफ़ यू डोंट वांट टू ज्वाइन, वॉच सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी फॉर योर वीक सब्जेक्ट। जो भी आपको लगता है कि यार मुझे जीके में दिक्कत होती है, मुझे मैथ में दिक्कत होती है, इसकी वजह से मैं सिलेक्शन में पीछे हट रहा हूँ, तो आप उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो मेरे चैनल पे जाके, बहुत ब्रीफ में और अच्छे से स्टेप वाइज किस फ्लो में आपको जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है, ठीक है। तो उसको देखना, उसी से इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अगर आप खुद से अगर कर पा रहे हो, आपके अंदर है कि मैं प्लानिंग कर सकता हूँ, ठीक है। एक चीज़ पर ध्यान देना, परफॉर्मेंस एनालिसिस करते रहना कि भाई मैं जो भी पढ़ रहा हूँ इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, क्या सुधार करना है। कंसिस्टेंसी बनाए रखना, स्मार्ट वर्क हमेशा करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि यार ये चीज़ मुझे पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी। और जो भी चीज़ है जैसे कि मॉक हो गया, सेक्शनल मॉक हो गया, सिली मिस्टेक हो गई, तो वो हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यार ये मुझे कहीं ना कहीं पीछे धकेल रही है। क्योंकि 150 तक स्कोर पहुंच जाएगा, ठीक है, मेहनत करके पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद जो स्कोर इंप्रूव करना है ना, उसके लिए एक एक नंबर के लिए आपको मेहनत, और आपको समझ नहीं आएगा यार मैं क्या पढूं, कौन सा कंटेंट फॉलो करूं, ठीक है। तो वो हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अच्छे से परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है और धैर्य रखना है। लास्ट में स्कोर एकदम से नहीं बढ़ेगा, पर बढ़ेगा ज़रूर, ठीक है। और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, जो चीज़ पढ़ ली सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें करोगे तो पीडीएफ में नाम जरूर होगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी इस टारगेट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहता है।